सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है अपूर्ण प्रतियोगिता। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अपूर्ण प्रतियोगिता, उसके अंतर्गत हम बढ़ रहे थे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ठीक है, हमने टॉपिक शुरू किया था एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। तो इसकी जो अर्थ था वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, और इसकी साथ में हमने पढ़ी थी विशेषताएं। इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है, इस एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत व उत्पादन निर्धारण। तो देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत व उत्पादन निर्धारण की दो विधियां हैं। पहली विधि तो है कुल आगम व कुल लागत विधि। दूसरी है सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कुल आगम व कुल लागत विधि की। तो इस विधि को आप अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुल आगम व कुल लागत विधि के अंतर्गत जो मुख्य शर्तें हैं, दो शर्तें आवश्यक रूप से इसके लिए होनी ही चाहिए। पहली शर्त है कि जो कुल आगम है वो कुल लागत से अधिक होना चाहिए। कुल आगम जो है कुल आगम कुल आगम जो है कुल आगम कुल लागत से अधिक होना चाहिए, ठीक है, पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त ये है कि जो कुल आगम व कुल लागत है, इनके मध्य अधिकतम दूरी होनी चाहिए। यानी कि कुल आगम व कुल लागत वक्र जो हैं, ठीक है, इनके मध्य अधिकतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका जो विस्तार रेखा चित्र के द्वारा इसे थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये कुल लागत वक्र है, ठीक है, और ये जो है ये कुल आगम वक्र है। ठीक है, इसमें हम बात करें, वैसे तो देखिए पीछे की जो 3-4 क्लासें हैं उसमें ये टॉपिक्स अच्छे से हो गए हैं कि जहाँ पर ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है, वहाँ क्या होता है, ठीक है, और मतलब इसका पूरा विस्तार पूर्वक पहले बता चुके हैं। तो इस क्लास में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम आगे बात करते हैं इसके अंदर जो मेन पॉइंट है हमारा, ये तो हमारा हो गया कुल लागत वक्र, और ये होगी हमारी कुल आगम वक्र। अब यहाँ पर हम बात करें इस विधि से जो अधिकतम लाभ है, जहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। ठीक है, पहली शर्त तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी इस विधि से अगर हम इसका साम्य पढ़ते हैं, उत्पादन या कीमत का निर्धारण पढ़ते हैं, तो ये दोनों शर्तें कहाँ पूरी हो रही है। तो पहली शर्त जो कुल आगम है वो कुल लागत से अधिकतम होनी चाहिए। तो देखिए, जो ए से बी बिंदु है, ए से जब हम बी बिंदु पर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कुल आगम कुल लागत से ज़्यादा है। यानी कि कुल लागत जो है इससे कुल आगम से कम है। ठीक है, और ये जो कुल लागत है ये इसके नीचे स्थित है। इसका मतलब ये कम है, लागत कम है और आगम ज़्यादा है। और इसके जो बीच का क्षेत्र है ये लाभ का क्षेत्र है। इसके बीच का जो क्षेत्र है ये लाभ का क्षेत्र है। और दूसरी शर्त यहाँ पे बात करें कुल आगम व कुल लागत के मध्य अधिकतम दूरी, तो यहाँ पर जो है कुल आगम व कुल लागत के मध्य अधिकतम दूरी है। यहाँ पर कुल आगम व कुल लागत के मध्य अधिकतम दूरी भी है। तो यहाँ पर अगर अधिकतम लाभ की बात करें तो OQ2 हो जाएगा, OQ2 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, OQ2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम
बात करें ये जो लाभ क्षेत्र है ये ई और ये एफ इसके बराबर होगा। अधिकतम लाभ जो है ओ क्यू टू ई एफ पर होगा, उत्पादन मात्रा ई एफ पर लाभ होगा। अब बात करें जो ए बी है, बी ई पी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट है ए व बी पर, जहाँ पर ये दोनों बराबर हो रही हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु। तो ये थी पहली विधि के द्वारा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत व उत्पादन का निर्धारण। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि के द्वारा। इसके लिए भी दो शर्तें आवश्यक हैं। तो पहली शर्त है कि जो अल्पकालीन सीमांत लागत है, अल्पकालीन सीमांत लागत है वो सीमांत आगम के बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ होना चाहिए। तो ये जो विधि है सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि जो है, इस विधि के अंतर्गत हम पहले हम बात करेंगे अल्पकाल की, और अल्पकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे असामान्य लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति की बात करेंगे। और साथ में इसके बाद में हम पढ़ेंगे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल में, ठीक है, दीर्घकाल में कैसे मतलब लाभ प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होती है, सामान्य लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने शर्त को लेकर चर्चा कर ली है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि द्वारा दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। एक तो अल्पकालीन सीमांत लागत बराबर होना चाहिए सीमांत आगम के, और दूसरी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है वो जो सीमांत आगम वक्र है उसको नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ होना चाहिए। यानी कि पहली बात तो दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर एम आर वक्र है, ये एम आर वक्र है यहाँ पर। पहली बात तो ये इसको जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है ये इसको काट रहा है। फिर दूसरा ये नीचे से ऊपर की ओर काटेगा, नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ होना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अल्पकाल की। देखिए अल्पकाल, अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें जो फर्म है अपनी पूर्ति को परिवर्तित नहीं कर सकती है, पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ठीक है। और कीमत निर्धारण में जो है मांग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। वस्तु की अगर मांग अधिक होगी, वस्तु की अगर मांग अधिक होगी तो लाभ जो है वो अधिक प्राप्त होगा, लाभ जो है वो लाभ भी अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। अगर मांग कम होगी, अगर मांग कम होगी तो जो लाभ है लाभ कम होगा, और मांग कम होने पर हानि भी हो सकती है, अल्पकाल में हानि भी हो सकती है, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि अल्पकाल में जो क्या अधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि प्राप्त हो सकती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे असामान्य लाभ की स्थिति। देखिए असामान्य लाभ की स्थिति चित्र के द्वारा इसका हम वर्णन देखेंगे। यहाँ पर देखिए एम आर है सीमांत आगम, ए आर है औसत आगम, एस ए सी है अल्पकालीन औसत लागत, एस एम सी है अल्पकालीन सीमांत लागत। अब यहाँ पर हम बात करें असामान्य लाभ की स्थिति की, तो यहाँ पर जो साम्य है, साम्य जो है वो ई बिंदु पर है, साम्य जो है वो ई बिंदु पर है, ई बिंदु पर साम्य है। और इस ई बिंदु पर जो साम्य है वहाँ पर जो साम्य मात्रा है वो निर्धारित होती है OQ1, ठीक है। और यहाँ पर जो कीमत है, साम्य कीमत जो निर्धारित होती है वो OA निर्धारित होती है, OA निर्धारित होती है, OA जो कि किसके बराबर है, BQ के बराबर होगी, जो कि BQ के बराबर होगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना आप, जब औसत आगम ज़्यादा होती है अल्पकालीन औसत लागत से, औसत आगम
जब औसत आगम अल्पकालीन औसत लागत से ज़्यादा होती है तो वह स्थिति जो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अल्पकाल के अंतर्गत असामान्य लाभ की स्थिति होती है। ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम बात करें प्रति इकाई लाभ की, तो प्रति इकाई लाभ जो है, प्रति इकाई लाभ हमें प्राप्त हो रहा है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी प्रति इकाई लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, यानी कि ये ए डी बराबर बी सी, ये ए डी बराबर बी सी प्रति इकाई लाभ, और कुल लाभ की बात करें तो ए बी सी डी जो यहाँ पर है कुल लाभ हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें सामान्य लाभ की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे वक्र हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। साम्य की बात करें, यहाँ पर भी साम्य जो है वो ई बिंदु पर साम्य होगा, जहाँ पर साम्य की दोनों शर्तें पूरी हो। जो शर्तें थी, पहली शर्त थी कि जो सीमांत आगम है बराबर होना चाहिए किसके, किसके बराबर होना चाहिए, जो अल्पकालीन सीमांत लागत है उसके बराबर होना चाहिए, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त, जो अल्पकालीन सीमांत लागत है वक्र है ये सीमांत आगम को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, तो इसलिए ई बिंदु पर हमारा जो है साम्य होगा। यहाँ पर अगर हम साम्य कीमत की बात करें तो ओ पी निर्धारित होगी, मात्रा की बात करें तो ओ क्यू वन निर्धारित होगी, और यहाँ पर जो सामान्य लाभ, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब औसत आगम अल्पकालीन औसत लागत के बराबर होता है, औसत आगम अल्पकालीन औसत लागत के बराबर होता है, तो उस कंडीशन में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। ये सामान्य लाभ की स्थिति होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं हानि की स्थिति की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो साम्य है वो ई बिंदु पर होगा, यहाँ पर भी जो साम्य है वह ई बिंदु पर होगा। क्यों होगा, कारण मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कीमत की, साम्य कीमत की या कीमत स्तर की बात करें तो कीमत निर्धारित होगी ओ डी, और जो उत्पादन है वो होगा ओ क्यू वन। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि जब औसत आगम से अल्पकालीन औसत लागत ज़्यादा होगी, औसत आगम से अल्पकालीन औसत लागत ज़्यादा होगी, तो वो जो स्थिति है वो हानि की स्थिति होगी। ठीक है, हानि की स्थिति होगी। यहाँ पर हम बात करें प्रति इकाई हानि की, तो प्रति इकाई हानि प्राप्त होगी बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, और कुल हानि की बात करें तो ए बी सी डी, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ये कुल हानि को दर्शा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर जो सी बिंदु है, इस सी बिंदु पर जो है यानी कि एस डी पी शट डाउन पॉइंट, यानी कि ये उत्पादन बंद करो बिंदु है, उत्पादन बंद करो बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक फर्म को हानि प्राप्त होने लग जाती है। तो ये था एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत जो अल्पकाल में एक फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि की स्थिति होती है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। तो मेन जो है बात आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर औसत आगम ज़्यादा हो अल्पकालीन औसत लागत से तो असामान्य लाभ की स्थिति, अगर औसत आगम बराबर हो अल्पकालीन औसत लागत के तो सामान्य लाभ की स्थिति, अगर औसत आगम से ज़्यादा हो अल्पकालीन औसत लागत तो हानि की स्थिति। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दीर्घकाल को लेकर। देखिए अब हम बात करते हैं दीर्घकाल। देखिए दीर्घकाल में जो है प्रत्येक फर्म
सभी साधनों को परिवर्तित कर सकती है। उत्पादन के जितने भी साधन हैं सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। और सभी साधनों में परिवर्तन करके पूर्ति को जो है पूर्ति को मांग के अनुरूप परिवर्तित कर सकती है। पूर्ति को मांग के अनुरूप परिवर्तित कर सकती है, समायोजित कर सकती है। अतः परिणाम स्वरूप जो दीर्घकाल में है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत जो सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। अब हम इसका रेखा चित्र के द्वारा थोड़ा सा वर्णन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो साम्य है वो ई बिंदु पर होगा। आपको बताया है अगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान में रखना है, ये दो शर्तें ध्यान में रखनी है। पहली शर्त तो जो है बताई थी कि दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, जो सीमांत आगम जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो है बराबर होनी चाहिए किसके, अल्पकालीन सीमांत लागत के। लेकिन यहाँ पर दीर्घकालीन की बात होगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, दीर्घकाल में ये दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी शर्त, ये जो दीर्घकालीन सीमांत लागत है ये सीमांत आगम को नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके साम्य की। तो जो साम्य है, साम्य जो है वो ई बिंदु पर होगा। साम्य जो है वो ई बिंदु पर होगा। और यहाँ पे जो साम्य कीमत की बात करें या कीमत स्तर की बात करें तो ओ पी निर्धारित होगी। और मात्रा की बात करें तो ओ क्यू वन निर्धारित होगी। और यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर औसत आगम बराबर है एल ए सी के, दीर्घकालीन औसत लागत के, दीर्घकालीन औसत लागत के। औसत आगम जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है दीर्घकालीन औसत लागत है। ठीक है, और ये जो है औसत आगम है। टी पॉइंट पर जो है दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पर सामान्य लाभ की स्थिति होगी, सामान्य लाभ की स्थिति होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, जो भी मेरी क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।